नमस्कार। द फोरफ्रंट न्यूज़ चैनल का तरफ से आप सबको आज की एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं सुमंतो। आज की इस एपिसोड में हम आपसे बातचीत करेंगे अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है अगले माह, उसका बारे में। प्रेसिडेंट कैसे हो, इसका बारे में पहले भी एक एपिसोड हमने किया था। आज एक नया एपिसोड करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमरेंद्र आर्या। डॉक्टर अमरेंद्र आर्या माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता का भोपाल में जो यूनिवर्सिटी है उसमें से पीएचडी किया है और वर्तमान में हरियाणा सरकार का हायर एजुकेशन काउंसिल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। अमरेंद्र आर्या जी, स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। द फोर फ्रंट के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमें आमंत्रित करने के लिए, और एक ज्वलंत विषय जिस पर हर एक भारतवासी के मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य और उस राजनीतिक परिदृश्य में जो हमारा महानायक हो वो कैसा हो, और उस विषय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपने मुझे इस अपने एक उत्कृष्ट कार्य में, उत्कृष्ट आयोजन मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही द फोर फ्रंट के सभी दर्शकों का मेरा सादर नमस्ते जी। अमरेंद्र जी, ऐसे है कि आपको ध्यान होगा कि इलेक्शन तो अगले माह 18 तारीख को होना है, जुलाई की, लेकिन राजनीतिक में सरगर्मियां आ गया है। विपक्ष तो पूरा जोर तोड़ से शुरू कर दिया है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जनता का प्रेसिडेंट कैसा हो, जनता के लिए कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, इस बारे में सोचते नहीं है। उनका लक्ष्य है पॉलिटिकल होता है। हम जो आम जनता है, हम इस बारे में सोचते हैं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि आपको एज ए प्रेसिडेंट हमारे देश की एक पॉलिटिकल आदमी चाहिए या एक अपॉलिटिकल आदमी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया कि हमारे देश में राष्ट्रपति के चयन के लिए एक चुनाव आयोग की तरफ से यह जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और हम 18 जुलाई को 18 जुलाई के बाद हम देश में नए राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। पूरा भारतवर्ष अपने नए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एक प्रतीक्षा कर रहा है। 29 जून को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, और 25 जुलाई को हमारे सामने हमारे नए राष्ट्रपति आ जाएंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो आपका मूल सवाल है कि हमारे देश में हमारा राष्ट्रपति कैसा हो, जो हम सभी के आकांक्षाओं और हम सभी के जो एक सुंदर भारत का निर्माण है, जो सुंदर एक स्व भारत आधारित जो परिवेश है उसके निर्माण में जिनका योगदान हो, तो वो राष्ट्रपति कैसा हो। तो मैं मूल रूप से 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ कि देश में जब भी राष्ट्रपति के निर्वाचन का, चुनाव का संदेश आता है, तो लोगों के मन में एक नई तरह की आभा पैदा होती है, एक नया उत्कर्ष पैदा हो जाता है, और लोग जानना चाहते हैं कि जो भारत का परिचय, भारत का प्रथम नागरिक होने जा रहा है, वह भारत का कैसा होगा। उसके मन में कई तरह की बातें शुरू हो जाती है। लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। जब मैं भारत की प्रतिनिधित्व की बात करता हूं, तो भारत 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भाव है, राग है और ताल है। जिस व्यक्ति के पास भारत का स्व है, भारत का राग है यानी भारत का शब्द है, भारत का ताल है यानी भारत की चीजों को, भारत की संस्कृति को जिसको समझ हो, और लास्ट में जो भारत के संपूर्णता को एक कर देखता हो, जिसमें एकात्मकता की बात हो। तो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़कर देखने वाला, भारत की स्व को जानने वाला, भारत की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा समझने वाला अगर भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत के वैभव में ये एक योगदान होगा। भारत के जो अभी उत्कृष्टता का जो अमृत काल चल रहा है उसमें उसका योगदान होगा। तो पूरे देश की प्रतीक्षा है कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति, भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का नेतृत्व अपने हाथ में ले, जिसके साथ भारत का वैभव जुड़ा हो, जो भारत को अनेक तरह से अपने आप को रहकर संबोधित करता हो। आपने बहुत अच्छा तरीके से जो एक भाव जागृत किया कि हाँ, जो व्यक्ति
भारत से जुड़ा हो मन से और उनके सारे विचार से, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मैं आपको एक पहले क्वेश्चन किया था, उसको आप दोबारा पूछता हूं आपसे कि वो पॉलिटिकल आदमी होनी चाहिए या अपॉलिटिकल होना चाहिए? देखिए मतलब मेरा ये इसका आपको क्या लगता है? देखिए मेरा जो राय है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का व्यक्ति होना चाहिए। राजनैतिक और गैर राजनैतिक जो दो बातें हैं, ये बेसिक एक सैद्धांतिक बात है कि राजनीतिक भारत का व्यक्ति होगा। राजनीति हमारे यहाँ ऐसा मान लिया गया है कि जो व्यक्ति है, अगर उसको अपने राज्य की समझ है, अगर देश की समझ है, राष्ट्र की समझ है और उसकी नीतियों को जानता है, तो राजनीतिक होगा ही। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि जो एक पार्टी को लेकर काम करने लगे उसको राजनीतिक माना जाता है। क्यों? किसी एक व्यक्ति एक पार्टी के विचारों को लेकर चलने लगे तो उसको राजनीतिक मान लिया जाता है, जबकि मेरा उससे मानना अलग है। मेरा मानना है कि भारत की राज्य व्यवस्था जो है, भारत की जो एक संपूर्ण व्यवस्था है, उसको संचालित करने की जो नीति है, उसको मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत का राष्ट्रपति हो, वो भारत को जानने वाला व्यक्ति हो। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजनैतिक हो गैर राजनैतिक हो, वो एक पार्टी की दृष्टि से पूछ सकते हैं, पार्टी की दृष्टि से वो बात सामने आ सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि राजनैतिक गैर राजनैतिक का सवाल नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, जो भी भारत का राष्ट्रपति बने, वह विद्वान हो, उसको भारत की समझ हो, वो भारत को एक नया प्रतिनिधित्व दे सके और वो समाज के, भारत का जो भारतीय समाज है उससे निकल कर आए। अगर भारतीय समाज से निकल कर आएगा तो भारत को समझेगा। राजनीतिक अप्रोच उसके लिए मायने नहीं रखेगा। नहीं तो होगा क्या कि हम जो अभी जो समसामयिकी है उसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका को देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो साहित्यिक समय से हो, साहित्य के विधा से हो या फिर राजनीतिक कार्यकर्ता हो। जब आप पूछ रहे हैं कि राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, मतलब आप राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में पूछ रहे हो। जब राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में आप पूछोगे तो फिर व्यक्ति का वो पॉलिटिकल एनालिसिस हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति का राजनीतिक के व्यक्तित्व पर चर्चा करना, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति जैसे पद के लिए वो अच्छा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति आएगा वह राजनीतिक और गैर राजनीतिक नहीं होगा, वह भारत का व्यक्ति होगा, भारत के लिए सोचने वाला होगा, भारत से आएगा और भारतीय होगा। जब भारतीय होगा तो उसके लिए राजनीतिक और गैर राजनीतिक ये जो दूरी है ये खत्म हो जाएगी, ये जो अलगाव है वो भी खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मेरा मन में आ रहा है, जैसे आप बार बार भारत का स्वा का बारे में बात कर रहे हैं कि भारत का स्वा जिसमें हो तो वो ठीक व्यक्ति है हमारे देश की प्रथम व्यक्ति होने के लिए। जो प्रेसिडेंट को प्रथम व्यक्ति कहा जाता है देश की। अब उसमें आप एक युवा होने का नाते, अगर आपको एक युवा रिप्रेजेंटेटिव का नाते आप अगर सोचते हो कि आपको अगर मौका दिया जाए खुद को एक प्रेसिडेंट चुनने के लिए कि आप खुद चुनिए, तो आपको किस तरफ, आपको जो आपने कहा ये तो ठीक है, वो तो जिस व्यक्ति ऐसे होगा ये तो तात्विक बातें, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम पूछे कि एक युवा होने का नाते आपको क्या अपेक्षा क्या है, प्रेसिडेंट कैसा होना, मतलब उनके उम्र, उनके बैकग्राउंड के, और वो कैसे लोगों का साथ संपर्क होगा, इस विषय में आप पूरा आलोकपात करिए कि युवा का दृष्टिकोण से नए प्रेसिडेंट किस प्रकार होना चाहिए। देखिए, जब मैं आप युवा की बात मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं युवा जो दो शब्दों के जो अक्षरों से मिलने से बना है उसको मैं कहता हूँ थोड़ा उलट कर दीजिए। जब युवा को आप उल्टा करेंगे तो वायु हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो युवा शक्ति है उसके पास वायु की शक्ति होती है और वो अपने हिसाब से अपनी परिवेश को निर्मित कर लेता है। जहां तक भारत के राष्ट्रपति को एक युवा के दृष्टि से देखने की बात है तो उसमें मैं भारत के राष्ट्रपति को ऐसा मानता हूं, इसे मान लीजिए कि भारत का गार्जियन हो, अभिभावक हो। जैसे हमारे घर में गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, काम हम करते हैं लेकिन हमें दिशा निर्देशित करने का काम हमारे अभिभावक करते हैं, गार्जियन करते हैं। तो उनके पास उतना अनुभव होता है, उनकी काबिलियत अपनी होती है, उनकी अर्जित की हुई उनका अपना सब कुछ होता है जिसके थ्रू हमें वो मार्गदर्शन देते हैं। तो मेरा एक युवा के तौर पर यह मानना है कि भारत का राष्ट्रपति अनुभवी हो, चीजों को जानता हो, भारत की जो अंदर की खूबियां हैं, जो भारत की चुनौतियां हैं उसको भी जानता हो, जो होने वाले समाधान है उस पर चिंता करता हो। तो वैसा व्यक्ति भारत के सामने आए
जो भारत के जो अभी वर्तमान की जो भारतीय समाज की व्यवस्था है, जो राजनैतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था है, उन तीनों पर अपनी दृष्टि रखता हो और उत्कृष्टता के साथ अपनी दृष्टि रखता हो। वो उसके पास एक विजन डॉक्यूमेंट हो, विजन हो कि हमें आने वाले समय में भारत को कहाँ ले जाना है। वैसा व्यक्ति अगर हमारे साथ आएगा तो जो हमारी 135 करोड़ जो हमारी संख्या है, उनकी संकल्पनाओं को वो नया पंख देंगे और उनके नेतृत्व में हमारा पूरा देश आगे उठ खड़ा हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्रपति वैसे नेतृत्व वाले गुणों के साथ हो जो सबको एक साथ मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार हो। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो चयनित होने के बाद अपने पंथ, अपने धर्म, अपने निष्ठा या फिर अपने राजनीतिक के प्रतिबद्धता में बंध कर रह जाए। हमें व्यक्ति चाहिए जो उन्मुक्त होकर भारत के सभी लोगों को साथ लेकर एक सकारात्मक परिवेश पैदा कर आगे बढ़े, जिससे भारत वैभव प्राप्त कर सके, भारत विश्व स्तर पर पुनः अपने नेतृत्व कौशल के साथ आगे बढ़ सके। वो प्रारंभ हो गया है। हमें जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति की जो सामने आकर उसको सबलता प्रदान कर सके। आपने बहुत अच्छा बोला अमरिंदर जी। एक युवा होने का, आप जैसे कह रहे थे कि युवा में ऊर्जा होती है, आपने पूरा ऊर्जा हमारे इस बातचीत में रखा। आपको धन्यवाद। मैं आज का इस एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं और मैं सभी दर्शकों से पुनः आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को आगे ले जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।